कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। शंकर जी काले नहीं हैं, कर्पूर गौरम कपूर की तरह गोरे हैं। और किसके अवतार हैं? करुणावतारम। साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति यदि कोई है, करुणावतारम संसार सारम। संसार सदा बसंतम, जिनके हृदय में सदा बसते हैं कौन? सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, जिनके हृदय में सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि। माता पार्वती सहित भगवान शिव को हे भोलेनाथ हम आपके चरणों मस्तक पर रमाते हैं। ऐसे भगवान की जब स्तुति देवताओं ने की तो भगवान शंकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांगो। बोले महाराज हमारे यजमान को जीवित कर दो तो हम यज्ञ पूरा कर लें, नहीं तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, अधूरा यज्ञ होगा, प्रजा को कष्ट हो सकता है। शंकर जी ने कहा ठीक है। दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़ दिया गया। सबसे पहला इलाज, देखिए साइंस, मेडिकल साइंस इतना नहीं कर सकता जितना हमारे यहां लिखा हुआ है, हो चुका है। सर्जरी कहते हैं ना, एक व्यक्ति के शरीर में एक बकरे का सिर जोड़ना आजकल का डॉक्टर तो नहीं कर सकता, पर संभव है। दक्ष का सिर बकरे का बना था। भगवान शंकर ऐसे डॉक्टर हैं कि ये सर्जरी कर सकते हैं और इंसान के सिर को भी बकरे का सिर बना सकते हैं। ये सर्जरी थी। आप ये ना सोचें कि केवल आज सर्जरियां हो रही हैं। उस जमाने में 2 सर्जरी हुई थी, पहली तो इस दक्ष राजा की और दूसरी गणेश भगवान की, जिनके हाथी का सिर जोड़ा गया था। तो भगवान आज के डॉक्टरों से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप थोड़ी सी विद्या पढ़ के अपने आप को ज्यादा विद्वान ना समझिएगा। देखो हम तो वो सर्जरी करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अब आप कर सको तो कर लो, आपके लिए चैलेंज है, कर सको तो कर लो। ऐसे भगवान। अच्छा, दक्ष का सिर बकरे का क्यों बनाया? क्योंकि बकरा अहंकार का सूचक है। अहंकार की सूचना कहां से आती है? बकरा पैदा होते ही बोलता है मैं करता है। और ये दक्ष भी मैं करती है। इस जन्म में कर्मों के बस बकरा बनना पड़ा। आपको बकरा बनना हो तो आप भी अहंकार किया करो, और नहीं बनना हो तो अहंकार आज ही त्याग दो। बकरा जब तक जिंदा रहता है ना तब तक कहता है मैं, और जब मर जाता है तो गद्दा तकिया बनाने वाला धुनकर होता है। गद्दा बनाते हैं ना तो आपने देखा होगा एक लकड़ी होती है, उससे पीटता है गद्दे को। उनके पास बकरे की खाल, चमड़े का एक औजार होता है, उससे जब पीटता है ना तो उससे आवाज आती है तू ही तू सर्वत्र समान। ये कहानियां केवल सुनने और पढ़ने के लिए नहीं है। ये कथाएं कहने और पढ़ने बांचने के लिए नहीं है। ये कथाएं चरितार्थ करने के लिए है, चरित्र में धारण करने के लिए। जीवन में इन कथाओं से क्या सीखो? भगवान शंकर का भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमान किया। दक्ष प्रजापति का भरी सभा में भगवान शंकर का दक्ष ने भरी सभा में अपमान किया। ये अभंग है, अभद्र है, पर शंकर जी चुपचाप रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जब दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के मुखिया बने ना तो स्वागत समारोह रखा था। शंकर जी भी बैठे थे, सबको बुलाया था, और भरी सभा में शंकर जी खड़े नहीं भाई सम्मान पर इनके। तो ना बड़ाई में उलझना है, ना अनादर अपमान में उलझना है।
कोई अपमान कर दे तो भी राम राम कह के आगे निकल जाओ, कोई सम्मान कर दे तो भी राम राम कह के आगे निकल जाओ, क्योंकि दोनों ही बंधन है। इसलिए भगवान के भजन में ये दोनों ही बाधा हैं। तो आप भगवान के पथ पर आगे चलते रहो, मान अपमान को भूल करके। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपको क्या कह रहे हैं, कहने दीजिए। आप तो भगवत भजन में मस्त रह करके भगवान की ओर चलते हैं, उसके विचार हैं, कह दिया सो कह दिया। क्या बिगड़ा आपका? अच्छा ये बताओ, आपके पड़ोसी ने आपको गाली दी तो क्या आप भी उसे गाली देंगे? यदि गाली देने से हिसाब बराबर हो जाए तो फिर दे दो। ऐसा होता है क्या? पर आप तो ऐसे ही करते हैं। आपको ज्ञान सब है पर करते ऐसे ही हैं आप। आपको किसी ने गाली एक दी तो आप दो देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुत्ता आपको काटे तो क्या आप भी कुत्ते को काटते हैं? तूने हमें काटा, हम भी तुझे काटेंगे। भाई कुत्ता आपको काटे तो आप कुत्ते को ना काटो, आप इंजेक्शन लगाकर अपना इलाज करो। उसी प्रकार जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है वो तो उस कुत्ते के तुल्य है। आप कहां कुत्तों के मुंह लग रहे हैं? आप तो भगवान के पथ, आप भी वही हैं। इसलिए मुंह ना लगिए। कहावत गांव में कहते हैं, कुत्तों के मुंह क्यों लगते हो? नहीं लगना चाहिए। तो जो आपको गाली दे उनके मुंह लगने से क्या फायदा? थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ाओ। 70 किलो का वजन है, थोड़ा सहन करो, थोड़ा बढ़ाओ अपनी क्षमता, तितिक्षवा, सहनशील बनो। इसलिए भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम दक्ष की गालियां सहन कर गए। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सहन की और जब 101 गाली हो गई तो सिर भंग कर दिया। प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रभु आपने 100 गालियां सुनने के बाद शिशुपाल का सिर काटा, पहली गाली में क्यों नहीं काटा आपने? अरे भगवान 100 गाली सुनने के बाद काटते हैं। अच्छा आपको कोई गालियां दे तो क्या आप 100 गालियों का इंतजार करेंगे 100 हो जाए? भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं 100 गालियों तक चुप रहा, जब 100 पार हुई तब मैंने सिर काटा। मानो भगवान आपसे और हमसे कहा कि बेटा मैं भगवान होकर 100 गालियां सुनता हूं तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गालियां तो। ये कथाएं केवल सुनने की नहीं है, इनसे सीखना है कि भगवान शंकर को यदि ससुर की गालियां मिली तो आपको भी मिल सकती हैं। भगवान राम को यदि कैकेयी के दुर्वचन मिले तो आपको भी मिल सकते हैं। और माता सीता को प्रजा का यदि विरोध सहन करना पड़ा तो आपको भी करना पड़ सकता है। हर पल के लिए तैयार रहिएगा। सम्मान तो बहुत मिलता है और सम्मान तो पचा लेते हैं लोग, कई लोगों को सम्मान भी नहीं पचता। पर याद रखना, सम्मान को पचा लेना कठिन नहीं है, अपमान को पचा लेना बहुत कठिन है। और इसके कारण ही भगवान को प्राप्त किया है। माता ने अपमान कर दिया सुरुचि माँ ने, तब साराध्य पुरुषों, जाओ तब करो, तब कहीं जाकर इस गोद में बैठोगे। धन्य है वो ध्रुव जिन्होंने भगवान के लक्ष्य को मानकर ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य घर से लेकर चल पड़े, प्राप्त करके ही लौटे। जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो। समाज तो आपको बहुत भटकाएगी, यहां उलझाएगी, वहां उलझाएगी, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, ये सब उलझन है, इसमें ना पड़ जाना। गाली के बदले गाली ना हो। अच्छा एक बात बताओ, एक सज्जन थे, उनके घर में पड़ोसी बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। एक पड़ोसी ने घर में झाड़ू लगाकर सारा कचरा इसके घर में डाल दिया। अब ये अभी झाड़ू लगाया था, इसने देखा कि कचरा मेरे पड़ोसी ने डाला, इसने तुरंत झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा करके कचरे को डस्टबिन में डाल दिया। अब ये भी उसके घर में डालता तो ठीक नहीं था। इन्होंने कचरे को डस्टबिन में डाला और अपने घर अंदर जाकर के बढ़िया आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता, फल निकाल करके उस पड़ोसी को दिया जिसने कचरा डाला था। उसको लगा लड़ने आ गया। इसने जब दरवाजा खोला तो इन्होंने, जिनके घर में कचरा था, फल लेकर गए। साहब ये फल हमारे गांव से आए हैं, बड़े मधुर हैं, घर के फल हैं, खाओ।
वो व्यक्ति जिसने कचरा फेंका था पानी पानी हो गया। उसने कहा भैया मैंने आपके घर कचरा फेंका था और आप मुझे फल खिला रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा भैया आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल है तो हम आपको फल दे रहे हैं। जिसके पास जोड़ोगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्तों के पास बैठोगे तो भक्ति मिलेगी, और शराबियों के पास बैठोगे तो शराब मिलेगी, गंजेड़ियों के पास बैठोगे तो गांजा मिलेगा, जुआनियों के पास बैठोगे तो जुआ मिलेगा। अब निश्चित आपको करना है कि बैठना किसके संग है। जिसके पास जो होगा वही तो निकाल के देगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करना, और सामने वाले को वो मत देना जो वो आपको दे रहा है, उससे भी अच्छा। वो आपको गालियां दे तो आप गालियां मत दो। एक महाभक्त मालूम एक कथा आती है कि एक संत जी गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। महात्मा जी तुरंत गए गंगा में एक डुबकी लगाए, फिर आए, उस व्यक्ति ने फिर थूक दिया। संत जी फिर गए, फिर आए, उस व्यक्ति ने फिर थूक दिया। संत जी फिर गए, फिर आए, उसने फिर थूक दिया। उसने 100 बार थूका और संत जी 100 बार, और संत जी के साथ उनके चेला शिष्यगण थे। उन्होंने कहा गुरु जी आज्ञा दो तो इसकी कमर तोड़ डालें, हाथ पांव तोड़ के हाथ में दे दें। आप आज्ञा करो। गुरुजी ने कहा बेटा यदि तुमने उसके हाथ पांव तोड़ दिए तो उसमें और हम में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए जो वो कर रहा है उसे करने दो। जब 100 बार उसने थूका और संत जी ने 100 बार स्नान किया, अब की बार वो व्यक्ति पत्थर दिल था पर संत के स्वभाव से पिघलकर चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी आप जैसा सहनशील मैंने नहीं देखा, मेरे अपराधों को क्षमा करो, आप पक्के संत हैं। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा आज तो मैं तुझे प्रणाम करूंगा। उसने कहा मुझे क्यों प्रणाम करेंगे, मैं तो आप पर थूकता रहा। महात्मा जी ने कहा आज तेरे थूकने के कारण आज मुझे गंगा में 100 बार स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो गया। तो वो जो मॉडल थी ना वो सुरुचि थी। आज की जो मॉडल बहुएं आज देते हैं ना, देखते ना आप, ना प्रणाम माता सास ससुर को करते ना पति को प्रणाम। उनसे कहो पति के पांव दबाया करो तो हंसती हैं, उनको लगता हम मजाक कर रहे हैं। हाँ उनको, क्योंकि अपनी माँ को कभी देखो, उनकी माँ ने कभी उनके पापा के पांव नहीं दबाए तो देखा नहीं, तो जब देखा नहीं तो संस्कार बना नहीं, तो फिर वो हम कहते हैं पति के पांव दबाया करो तो उसको हंसी आती है। तो सुरुचि वही है जो संस्कारहीन है और सुनीति वही है जो संस्कारवान है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। शंकर जी काले नहीं हैं, कर्पूर गौरम कपूर की तरह गोरे हैं। और किसके अवतार हैं? करुणावतारम। साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति यदि कोई है, करुणावतारम संसार सारम। संसार सदा बसंतम, जिनके हृदय में सदा बसते हैं कौन? सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, जिनके हृदय में सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि। माता पार्वती सहित भगवान शिव को हे भोलेनाथ हम आपके चरणों स्तव पर रमाते हैं। ऐसे भगवान की जब स्तुति देवताओं ने की तो भगवान शंकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांगो। बोले महाराज हमारे यजमान को जीवित कर दो तो हम
यज्ञ पूरा कर लें, नहीं तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, अधूरा यज्ञ होगा, प्रजा को कष्ट हो सकता है। शंकर जी ने कहा ठीक है। दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़ दिया गया। सबसे पहला इलाज, देखिए साइंस, मेडिकल साइंस इतना नहीं कर सकता जितना हमारे यहां लिखा हुआ है, हो चुका है। सर्जरी कहते हैं ना, एक व्यक्ति के शरीर में एक बकरे का सिर जोड़ना आजकल का डॉक्टर तो नहीं कर सकता, पर संभव है। दक्ष का सिर बकरे का बना था। भगवान शंकर ऐसे डॉक्टर हैं कि ये सर्जरी कर सकते हैं और इंसान के सिर को भी बकरे का सिर बना सकते हैं। ये सर्जरी थी। आप ये ना सोचें कि केवल आज सर्जरियां हो रही हैं, उस जमाने में 2 सर्जरी हुई थी। पहली तो इस दक्ष राजा की और दूसरी गणेश भगवान की, जिनके हाथी का सिर जोड़ा गया था। तो भगवान आज के डॉक्टरों से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप थोड़ी सी विद्या पढ़ के अपने आप को ज्यादा विद्वान ना समझिएगा। देखो, हम तो वो सर्जरी करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अब आप कर सको तो कर लो, कर लो, आपके लिए चैलेंज है, कर सको तो कर लो। ऐसे भगवान। अच्छा, दक्ष का सिर बकरे का क्यों बनाया? क्योंकि बकरा अहंकार का सूचक है। अहंकार की सूचना कहां से आती है? बकरा पैदा होते ही बोलता है मैं करता है। और ये दक्ष भी मैं कर रही है। इस जन्म में कर्मों के बस बकरा बनना पड़ा। आपको बकरा बनना हो तो आप भी अहंकार किया करो, और नहीं बनना हो तो अहंकार आज ही त्याग दो। बकरा जब तक जिंदा रहता है ना, तब तक कहता है मैं, और जब मर जाता है तो गद्दा तकिया बनाने वाला धुनकर होता है। गद्दा बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा एक लकड़ी होती है, उससे पीटता है गद्दे को। उनके पास बकरे की खाल, चमड़े का एक औजार होता है, उससे जब पीटता है ना तो उससे आवाज आती है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सर्वत्र समान। ये कहानियां केवल सुनने और पढ़ने के लिए नहीं है। ये कथाएं कहने और पढ़ने बांचने के लिए नहीं है। ये कथाएं चरितार्थ करने के लिए है, चरित्र में धारण करने के लिए। जीवन में इन कथाओं से क्या सीखो? भगवान शंकर का भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमान किया। दक्ष प्रजापति का भरी सभा में भगवान शंकर का दक्ष ने भरी सभा में अपमान किया। ये अभंग है, अभद्र है, पर शंकर जी चुपचाप रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जब दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के मुखिया बने ना, तो स्वागत समारोह रखा था, शंकर जी भी बैठे थे, सबको बुलाया था, और भरी सभा में शंकर जी खड़े नहीं भाई सम्मान पर इनके। तो ना बड़ाई में उलझना है, ना अनादर अपमान में उलझना है। कोई अपमान कर दे तो भी राम राम कह के आगे निकल जाओ, कोई सम्मान कर दे तो भी राम राम कह के आगे निकल जाओ, क्योंकि दोनों ही बंधन है। इसलिए भगवान के भजन में ये दोनों ही बाधा हैं। तो आप भगवान के पथ पर आगे चलते रहो, मान अपमान को भूल करके। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपको क्या कह रहे हैं, कहने दीजिए। आप तो भगवत भजन में मस्त रह करके भगवान की ओर चलते हैं, उसके विचार हैं, कह दिया सो कह दिया। क्या बिगड़ा आपका? अच्छा ये बताओ, आपके पड़ोसी ने आपको गाली दी तो क्या आप भी उसे गाली देंगे? यदि गाली देने से हिसाब बराबर हो जाए तो फिर दे दो। ऐसा होता है क्या? पर आप तो ऐसे ही करते हैं। आपको ज्ञान सब है, पर करते ऐसे ही हैं आप। आपको किसी ने गाली 1 दी तो आप 2 देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुत्ता आपको काटे तो क्या आप भी कुत्ते को काटते हैं? तूने हमें काटा, हम भी तुझे काटेंगे। भाई कुत्ता आपको काटे तो आप कुत्ते को ना काटो, आप इंजेक्शन लगाकर अपना इलाज करो। उसी प्रकार जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है वो तो उस कुत्ते के तुल्य है। आप कहां कुत्तों की मुंह लग रहे हैं? आप तो भगवान के पथ, आप भी वही हैं। इसलिए मुंह ना लगिए। कहावत गांव में कहते हैं, कुत्तों के मुंह क्यों लगते हो? नहीं लगना चाहिए। तो जो आपको गाली दे उनके मुंह लगने से क्या फायदा? थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ाओ। 70 किलो का वजन है, थोड़ा सहन करो, थोड़ा बढ़ाओ अपनी क्षमता, तितिक्षवा, सहनशील बनो। इसलिए
भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम दक्ष की गालियां सहन कर गए। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सहन की और जब 101 गाली हो गई तो सिर भंग कर दिया। प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रभु आपने 100 गालियां सुनने के बाद शिशुपाल का सिर काटा, पहली गाली में क्यों नहीं काटा आपने? अरे भगवान 100 गाली सुनने के बाद काटते हैं। अच्छा आपको कोई गालियां दे तो क्या आप 100 गालियों का इंतजार करेंगे? 100 हो जाए। भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं 100 गालियों तक चुप रहा, जब 100 पार हुई तब मैंने सिर काटा। मानो भगवान आपसे और हमसे कहा कि बेटा मैं भगवान होकर 100 गालियां सुनता हूं तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गालियां तो। ये कथाएं केवल सुनने की नहीं है, इनसे सीखना है कि भगवान शंकर को यदि ससुर की गालियां मिली तो आपको भी मिल सकती हैं। भगवान राम को यदि कैकेयी के दुर्वचन मिले तो आपको भी मिल सकते हैं। और माता सीता को प्रजा का यदि विरोध सहन करना पड़ा तो आपको भी करना पड़ सकता है। हर पल के लिए तैयार रहिएगा। सम्मान तो बहुत मिलता है और सम्मान तो पचा लेते हैं लोग, कई लोगों को सम्मान भी नहीं पचता। पर याद रखना सम्मान को पचा लेना कठिन नहीं है, अपमान को पचा लेना बहुत कठिन है। और इसके कारण ही भगवान को प्राप्त किया है। माता ने अपमान कर दिया सुरुचि माँ ने, तब साराध्य पुरुषों जाओ तब करो, तब कहीं जाकर इस गोद में बैठोगे। धन्य है वो ध्रुव जिन्होंने भगवान के लक्ष्य को मानकर ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य घर से लेकर चल पड़े, प्राप्त करके ही लौटे। जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो। समाज तो आपको बहुत भटकाएगी, यहां उलझाएगी वहां उलझाएगी, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा ये सब उलझन है, इसमें ना पड़ जाना। गाली के बदले गाली ना हो। अच्छा एक बात बताओ, एक सज्जन थे, उनके घर में पड़ोसी बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। एक पड़ोसी ने घर में झाड़ू लगाकर सारा कचरा इसके घर में डाल दिया। अब ये अभी झाड़ू लगाया था, इसने देखा कि कचरा मेरे पड़ोसी ने डाला, इसने तुरंत झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा करके कचरे को डस्टबिन में डाल दिया। अब ये भी उसके घर में डालता तो ठीक नहीं था। इन्होंने कचरे को डस्टबिन में डाला और अपने घर अंदर जाकर के बढ़िया आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता, फल निकाल करके उस पड़ोसी को दिया जिसने कचरा डाला था। उसको लगा लड़ने आ गया। इसने जब दरवाजा खोला तो इन्होंने जिनके घर में कचरा था फल लेकर गए। साहब ये फल हमारे गांव से आए हैं, बड़े मधुर हैं, घर के फल हैं, खाओ। वो व्यक्ति जिसने कचरा फेंका था पानी पानी हो गया। उसने कहा भैया मैंने आपके घर कचरा फेंका था और आप मुझे फल खिला रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा भैया आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल है तो हम आपको फल दे रहे हैं। जिसके पास जोड़ोगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्तों के पास बैठोगे तो भक्ति मिलेगी और शराबियों के पास बैठोगे तो शराब मिलेगी, गंजेड़ियों के पास बैठोगे तो गांजा मिलेगा, जुआनियों के पास बैठोगे तो जुआ मिलेगा। अब निश्चित आपको करना है कि बैठना किसके संग है। जिसके पास जो होगा वही तो निकाल के देगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करना और सामने वाले को वो मत देना जो वो आपको दे रहा है, उससे भी अच्छा। वो आपको गालियां दे तो आप गालियां मत दो। एक महाभक्त मालूम एक कथा आती है कि एक संत जी गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। महात्मा जी तुरंत गए गंगा में एक डुबकी लगाए, फिर आए, उस व्यक्ति ने फिर थूक दिया। संत जी फिर गए, फिर आए, उस व्यक्ति ने फिर थूक दिया। संत जी फिर गए, फिर आए, उसने फिर थूक दिया। उसने 100 बार थूका और संत जी 100 बार। और संत जी के साथ उनके चेला शिष्यगण थे। उन्होंने कहा गुरु जी आज्ञा दो तो इसकी कमर तोड़ डालें, हाथ पांव तोड़ के हाथ में दे दें। आप आज्ञा करो। गुरु जी ने कहा बेटा यदि तुमने उसके हाथ पांव तोड़ दिए तो उसमें और हम में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए जो वो कर रहा है उसे करने दो। जब 100 बार उसने थूका और संत जी ने 100 बार स्नान किया, अब की बार वो व्यक्ति पत्थर दिल था पर संत के स्वभाव से पिघलकर चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी आप जैसा सहनशील मैंने नहीं देखा, मेरे अपराधों को क्षमा करो, आप पक्के संत हैं। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा आज तो मैं तुझे प्रणाम करूंगा। उसने कहा मुझे क्यों प्रणाम करेंगे, मैं तो आप पर थूकता रहा। महात्मा जी ने कहा आज तेरे थूकने के कारण आज मुझे गंगा में 100 बार स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो गया।
तो वो जो मॉडल थी ना वो सुरुचि थी। आज की जो मॉडल बहुएं आज देते हैं ना, देखते ना आप, ना प्रणाम माता सास ससुर को करते, ना पति को प्रणाम। उनसे कहो पति के पांव दबाया करो तो हंसती हैं, उनको लगता हम मजाक कर रहे हैं। हाँ, उनको, क्योंकि अपनी माँ को कभी देखो, उनकी माँ ने कभी उनके पापा के पांव नहीं दबाए तो देखा नहीं, तो जब देखा नहीं तो संस्कार बना नहीं, संस्कार बना नहीं तो फिर वो हम कहते हैं पति के पांव दबाया करो तो उसको हंसी आती है। तो सुरुचि वही है जो संस्कारहीन है और सुनीति वही है जो संस्कारवान है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. ऐसा पति हमको कभी नहीं मिल सकता कहीं दुनिया में। बहुत अच्छे हैं हमारे पति हैं। अच्छे हैं, भगवान करे आपकी जोड़ी जन्म में आपको ये पति जन्म में मिले। हमें यही पति चाहिए। तो आपको अगले जन्म में भी स्त्री बनना है मतलब? नहीं पेट नहीं भरा अभी स्त्री बन के? बात की कमी नहीं हमारे ऐसा पति करो, में। आप अगले जन्म में बन जाना पुरुष और इन्हें बना देना स्त्री। आगे हो जाएगा। रहेंगे यही पर पलटी हो जाएगी। आपको कैसी पत्नी मिली? नहीं ठीक है, जैसे बहुत अच्छी है। पत्नी तो बोली बहुत अच्छे हैं, नहीं, और आप बहुत बोले अच्छी हाँ है। बस ठीक है। बहुत अच्छी है, कहाँ लगती है हमारा हाँ। महाराज जी, कोई कमी नहीं है।